ये दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये हाई स्कूल के अंदर पूछा जाता है और बिल्कुल बढ़िया से इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रकाश के परावर्तन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल हम इसे आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे। देखो ये क्या होता है, माना कोई दर्पण है। दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा है। माना कोई शीशा है या दर्पण है ना, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, दर्पण बोल देते हैं। कोई चमकदार चीज़ है, ये क्या बोलते हैं हम, दर्पण। इसे क्या बोलते हैं हम, दर्पण बोलते हैं। ठीक है, दर्पण होता है हमारा। अब सुनेंगे, इसके बाद हमें करना होता है क्या। देखो कोई टॉर्च है, कोई माना कोई लाइट है। ठीक है, इस तरह से कोई हमें लाइट दी है। ठीक है, इस तरह से हमें कोई लाइट दी है और ये क्या करती है, मान लो इधर से क्या है, हमने टॉर्च मारी इस शीशे के ऊपर। इस शीशे के ऊपर मारी टॉर्च और ये क्या होती है, जैसे हम देखो किसी शीशे के ऊपर टॉर्च मारेंगे तो जैसे ही हम मारेंगे वो वैसे ही उसी दिशा में लौट जाती है। तो क्या हुआ, जब हमने इधर से टॉर्च मारी तो ये क्या हुई, इस तरह से इस पर टकरा के इधर को जाने लग गई। मतलब इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो देखो ये क्या हो जाता है, जब किसी प्रकाश, ये क्या है हमारा प्रकाश है, जब किसी प्रकाश की किरण को एक माध्यम से, एक माध्यम का मतलब है ये वाला माध्यम प्लस ये वाला माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में छोड़ा जाता है तो वह अपने परावर्तन पृष्ठ, परावर्तन पृष्ठ का मतलब है ये परावर्तन पृष्ठ। ठीक है, परावर्तन पृष्ठ हमारा इससे मतलब ये हो जाता है परावर्तन पृष्ठ। अब देखो ये परावर्तन हो गया पृष्ठ। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसे बोलते हैं हम आपतित किरण। और इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन पृष्ठ से टकरा के क्या हो गई, परावर्तित हो गई। परावर्तित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो जब किसी प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में छोड़ा जाता है तो वह अपने परावर्तन पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से उसे छोड़ा गया था। मतलब वैसी ही स्थिति बनाती है जैसी स्थिति से उसे छोड़ा गया था। अब देखो ये क्या है इसका, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। इसे बोलते हैं हम अभिलंब। और ये क्या होता है, ये होता है आपतन कोण। ठीक है, इसे बोलते हैं आपतन कोण। और ये होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये वाला कोण होता है परावर्तन कोण और ये होता है आपतन कोण। ठीक है, अब इसके बाद सुनो, जब किसी प्रकाश की किरण को, जब किसी प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में छोड़ा जाता है तो वह अपने परावर्तन पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से उसे छोड़ा गया था। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या होता है, जब किसी प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में छोड़ा जाता है तो वह अपने परावर्तन पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से उसे छोड़ा गया था। और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये होता है हमारी आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण और ये होता है अभिलंब। ठीक है,
तो इसके नियम भी बन जाते हैं कि आपतितकरण तथा परावर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, और आपतन कोण का मान हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसके ये दो नियम भी बन जाते हैं। तो इस तरह से आप प्रकाश के परावर्तन को आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।